हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मैंने सारे साइनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर साइनोनिम्स हैं उसको प्रोवाइड करवा दिया है और इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक वीडियो आने वाली है और इसमें हम देखेंगे सभी कॉमन इरर्स जो कि ग्रामर के सेक्शन के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉमन इरर आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। ये इससे 2 से 3 या फिर 4 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये रटे रटाए होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एसएससी एमटीएस 2019 के जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कैसे कैसे इसे बनाया जाएगा ये सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। एडिटोरियल वोकैब्स 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ऑल साइनोनिम्स आस्क्ड इन एसएससी स्टेनोग्राफर फ्रॉम 2010 से 2019 तक के पूछे गए सभी साइनोनिम्स होगा। तो वो तो बात का बात है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ वीडियोस मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ऑल कॉमन एरर्स आस्क्ड इन एसएससी एमटीएस 2019। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखें हम। माई ऑन्ट सोल्ड हर बुके टू ए बिलेनियर। बुके होता है वो फूलों का गुलदस्ता एक होता है जिसे कि बुके कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इरर बताना है कि इसमें इरर कहाँ है। यदि नहीं इरर है तो उसका आंसर हो जाएगा नो इरर। तो कह रहा है कि माई माई ऑन्ट सोल्ड हर बुके टू ए बिलेनियर, यानी कि सोल्ड यानी क्या होता है, बेचना होता है। यह जो सब माई आंट क्या हुआ, यह सब्जेक्ट हुआ। सोल्ड यानी यह वर्ब हुआ, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यानी कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हर यानी कि अपना बुक टू ए बिलियनियर, एक बिलियनियर को बेच दिया। तो इसमें तो कहीं कोई इरर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो इरर। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। कह रहा है कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो इस साल अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, यानी कि अच्छा किए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कॉमन ईयर में मैंने बताया है ना कि सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर प्लस नेचर, ये दो चीज़ों को देखें। तो इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, यह क्या है, यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यह प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा है। मोर देन वन जब भी होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ किस प्रकार का वर्ब यूज किया जाएगा, तो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे इज यूज किया गया है। इज क्या है, एक सिंगुलर है, तो इज का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ कहेंगे आपकी नहीं, बिल्कुल नहीं, इज का नहीं, यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर डन बेटर दिस ईयर, यानी कि इस साल बहुत सभी लोगों ने अच्छा किया है। ठीक, या फिर इसके जगह पे हम हैव का यूज कर सकते हैं, सॉरी आर का नहीं, हैव का यूज कर सकते हैं, तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है। राकेश राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स, नो इरर। तो इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। उसके बाद इज, तो यह हेल्पिंग वर्ब है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। राकेश इज फुलिश यानी कि राकेश क्या है, मूर्ख है, जो उसने ऐसी चीज कहा, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पे यदि हम सेंटेंस के सेकंड पार्ट को देखें तो टू सेड लगा है। आप जानते हैं इन्फिनेटिव में किसी भी नॉर्मल वर्ब के आगे यदि टू लगा हो तो वो वर्ब अपने मूल अस्तित्व में रहता है, यानी कि टू से होगा, न कि सेड होगा। तो राकेश इज फूलिंग, टू सेड नहीं होगा, टू से, या फिर हम सेइंग का भी यूज कर सकते हैं। राकेश इज फूलिंग सेइंग सच थिंग्स, यानी कि उसने ऐसा कहा। राकेश मूर्ख है जो उसने ऐसा कहा, तो कह रहा या फिर ऐसा कह रहा है, तो इसमें सेकंड पार्ट में एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी, नो इरर। यह सेम जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वही इस वह भी क्वेश्चन है, तो इसमें आप इरर पकड़ सकते हैं। जैसे कि यह नरेशन का एक प्रकार से क्वेश्चन है। आई टोल्ड द टेलर यानी कि मैंने टेलर से कहा, कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो यहाँ पे देखिए टू लगा है और यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है। तो ऐसा होता है, आप जानते हैं जब कोई भी वर्ब के आगे टू लगा हो तो वह नॉर्मल फॉर्म में होता है, यानी कि जो उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो मेड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, मेक होगा। जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाए, किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो उसके आगे टू नहीं लग सकता है। और सेंटेंस को देखें
तो यहाँ पे मेक होना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आई टोल्ड द टेलर, यानी कि यह नरेशन किस नरेशन है और यह पास्ट फॉर्म में है। मैंने टेलर से कहा टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी, मेरे लिए एक अच्छा ड्रेस बनाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मेड के जगह पे टू मेक हो जाएगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, द लेडी, यह सब्जेक्ट है। स्टैंडिंग इन द यानी कि खड़ी है, कॉर्नर इज फैट, वह औरत जो कि कॉर्नर या कोने में खड़ी है वह मोटी है। फैट यानी कि मोटी है। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, फैट सब कुछ करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो नो एरर होगा। आप ध्यान में रखेंगे एमटीएस में ज्यादातर क्वेश्चंस के नो एरर दिया जाता है आंसर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, यानी कि यह इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी, यानी कि यह हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था कि उसकी बातों को समझ सके, उसे समझ सके। यहाँ पे सबसे पहले वही सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्ट्रक्चर और प्लस उसके नेचर, ये दो चीज देखते हैं। इट के साथ वाज बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इट वाज नॉट पॉसिबल, यह मुमकिन नहीं था, वाज लगा है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, यह पास्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो फॉर अस, तो आप सभी जानते हैं कि फॉर वी यह क्या है, सब्जेक्ट का मूल रूप है। आप जानते हैं ना वी का क्या होता है, जब से चेंज होता है तो वी आवर के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे आवर होगा, यानी कि वी ना होकर आवर के रूप में यूज करेंगे, आवर होगा तब जाके, सॉरी यहाँ पे आवर नहीं बल्कि अस का यूज करेंगे, वी आवर अस ऐसे होता है ना, वी आवर अस, तो यानी कि यहाँ पे अस का यूज करेंगे, यानी कि इट वाज पॉसिबल फॉर अस, यानी कि यह हम लोगों के लिए समझना उसको समझना मुश्किल था, नामुमकिन था, अस का यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे आवर का यूज नहीं करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन नो एरर, इसमें हमें करेक्ट बताना है कि इसमें एरर कहाँ है, या फिर नहीं एरर है तो नो एरर है। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट के नेचर को देखेंगे, सेंटेंस के नेचर को, और सब्जेक्ट वगैरह सब कैसे हैं। तो यहाँ पे जो माई विजिटिंग का यूज किया गया है वो सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, लेकिन यहाँ विजिटिंग यह गलत है। यहाँ माई विजिटिंग की जगह पे क्या होना चाहिए, माई विजिट, जो कि एक नाउन के रूप में सब्जेक्ट बन सके, तो इसलिए यहाँ पे विजिटिंग का यूज न करके हम क्या यूज करेंगे, माई विजिट का यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सी वांटेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम नो एरर, तो इसमें हमें एरर बताना है कि कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए यह भी एक प्रकार से पास्ट फॉर्म, एक प्रकार से क्या, यह तो पास्ट फॉर्म ही है, वांट का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो वांटेड होता है। तो सी वांटेड, यहाँ पे जब भी दो वर्ब एक साथ यूज करेंगे, यह ध्यान में रखेंगे, जब भी दो वर्ब एक साथ यूज करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सी वांटेड टू टेल यू होगा, टू टेल यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे टेलिंग का ना यूज करके हम टेल का यूज करेंगे, तो इस प्रकार से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कि उनकी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, उसका लास्ट लॉन्ग यानी होता है कि वो असीमित समय तक चलता रहे, जिसका कि कोई अंत ना हो। तो देयर फ्रेंडशिप विल नॉट नहीं होगा, उनकी जो दोस्ती है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो विल लगा है, फ्यूचर में है इसलिए, तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही ही है। यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि गलत है, इसलिए इसका हम नो एरर कर देंगे करेक्ट आंसर, क्योंकि सेंटेंस के किसी भी भाग में एरर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर विथ ए स्टिक, यानी कि जो नौकर था वह पीटा गया अपने मास्टर के द्वारा एक छड़ी से। तो इसमें हमें एरर बताना है कि कहाँ पे एरर है। 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू
हिज मास्टर विथ ए स्टिक, यानी कि छड़ी से पीटा गया। तो यहाँ पे देखे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है द सर्वेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। बीटन यानी कि पीटा, लेकिन यहाँ पे जो थ्रू का यूज किया गया है, द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर, नहीं, द सर्वेंट वाज बीटन बाय हिज मास्टर, यानी किसके द्वारा पीटा गया, यह कौन सा सेंटेंस का फॉर्म है, तो यह पैसिव वॉइस है। आप सभी जानते हैं जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो इसी प्रकार से चेंज किया जाता है, और बाई लास्ट में लगा के और सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट है, हिज मास्टर, तो यहाँ पे बाई होगा, यानी किसके द्वारा पीटा गया, हिज मास्टर, यानी उसके मास्टर के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास। तो इसमें एरर क्या है बताना है। जनरली जो यह क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अनलेस से, अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, यह सभी जानते हैं कि इसमें नॉट छुपा रहता है, तो इसी के साथ यहाँ पे एक नॉट का यूज कर दिया जाता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो जो सेंटेंस है कि यू अनलेस यू प्रिपेयर वेल, यानी कि जब तक तुम अच्छी तरह से तैयारी नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास, तब तक तुम फर्स्ट क्लास नहीं पाओगे। तो यहाँ तक यह बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका नो एरर होगा। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ, यह इस अनलेस वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है क्योंकि अनलेस जो है वो एक निगेटिव वर्ड है, इसमें जो है वो नॉट छिपा रहता है, तो इसके साथ डबल नॉट का यूज कर दिया जाता है। यानी कि जैसे कि अनलेस यू नॉट प्रिपेयर, डू नॉट प्रिपेयर वेल, यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा, दो दो निगेटिव एक एक साथ। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में नो एरर है क्योंकि सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है 12th नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर, यानी कि जो वो द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप, यानी कि जो बच्चा है वह डेली अपने क्या करता है, सोने के लिए टेडी बियर के साथ सोता है। तो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द चाइल्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके ऑलवेज जब लग गया यानी कि हमेशा का बात किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट में होना होना चाहिए, तो प्रेजेंट में है बिल्कुल। तो यहाँ पे गोज यानी कि वह उसकी आदत को दर्शा रहा है, तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यह सिंगुलर वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे यह क्या है, यह भी एक वर्ब है, तो जब फॉर लगा है तो ये इसमें आईएनजी का यूज किया जाता है जनरली। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप, यानी कि क्या करने जाता है, सोने जाता है, विथ हिज टेडी बियर, तो यहाँ पे टू स्लीप का यूज करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, यहाँ पे फॉर स्लीप का यूज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज। तो इसमें हमें बताना है, तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि द पीपल इन माई ऑफिस, यानी कि मेरे ऑफिस के लोग, आर, तो जो पीपल है यह कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, पीपल यानी एक से ज्यादा लोग होता है, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार यहाँ आर का यूज करेक्ट है। आर स्मार्टर देन, यानी कि ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा सुंदर अच्छे दिखते हैं, किससे, तुलना किससे किया जा रहा है, द पीपल का अदर ऑफिसेज, यहाँ पे देखिए अदर ऑफिसेज, यानी कि जो लोग हैं उनका डायरेक्टली तुलना ऑफिस से तो नहीं किया जा सकता, इन ऑफिस के लोगों से किया जा सकता है ना। तो द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर्स, यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अदर, यहाँ पे ऑफिसेज को रिमूव करके अदर्स भी कर सकते हैं तो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन इसी में एरर था। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून, यानी कि इसमें एरर कहाँ है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले द डॉक्टर, सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर है, तो डॉक्टर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद यह ऐड किया गया है विथ हिज इंटर्न्स, तो लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का यूज किया जाएगा आर, वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा, और यह है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ यूज किया जाएगा सिंगुलर वर्ब, और आर है सिंगुलर, सॉरी आर है प्लूरल वर्ब, तो इसके साथ इज का यूज किया जाएगा, न कि आर का। तो यहाँ पे होगा द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स इज ड्यू टू अराइव, जो मेन सब्जेक्ट जिस पे फोकस कर रहा है किसको, द डॉक्टर को, तो डॉक्टर के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा इज। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मुखर्जी इज ए फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाय मोस्ट पीपल, नो एरर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मुखर्जी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यहाँ पे इज यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब बिल्कुल करेक्ट। ए फेमस पॉलिटिशियन, यानी कि मुखर्जी एक फेमस प्रसिद्ध पॉलिटिशियन नेता है, जो कि हु
इज लव बाई मोस्ट पीपल नो एरर। यहाँ पे देखे इस सेंटेंस के पार्ट को, यह किस पार्ट में होना चाहिए, यह होना चाहिए पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में, तो पैसिव वॉइस। आप जानते हैं जब भी होगा तो हु इज, जिसे कि सब बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा प्यार दिया जाता है, तो इज के बाद यहाँ पे वर्ब का यूज जनरली ऐसे नहीं किया, जनरली क्या किया ही नहीं जाता है, यहाँ पे लव्ड होगा, यानी कि किया जाता है। पैसिव फॉर्म में जब भी बनाया जाता है तो इज, प्रेजेंट का बात बता रहा हूँ, इज आर एम ये सब लगा के प्लस भी 3 लगाया जाता है, तो यहाँ पे लव्ड होगा, यहाँ पे लव का यूज नहीं किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि ही डिड नॉट हैव फ्यू होप्स व्हेन ही contested द इलेक्शन। तो इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, तो ही डिड नॉट हैव, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, ही के साथ यह पास्ट फॉर्म में लगा है तो इसलिए डिड का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखे फ्यू, आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा 3 आते हैं इसके लिए, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो यह एक टॉपिक भी है अच्छा खासा, तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा और बाद में इसको एक टॉपिक के माध्यम से बता दूंगा फ्यू के बारे में। जहाँ लेकिन यहाँ पे बस इतना समझे कि यहाँ पे फ्यू का जनरली ऐसे यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ए फ्यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैव मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। सो इसमें हमें बताना है कहाँ एरर है इस सेंटेंस में। तो स्टर्लिंग क्या है, एक स्टर्लिंग नाम है, किसी लड़के या फिर लड़की का एक नाम दिया गया है। स्टर्लिंग इज, तो यह नाम क्या है, तो यह नाम है, तो यह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। इसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है इज, यह भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर। स्टर्लिंग इज ओनली 24, यानी कि स्टर्लिंग केवल 24 साल का है, बट, ठीक, बैट से सेंटेंस को ऐड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, किसका, हैव का। हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। तो स्टर्लिंग, जब स्टर्लिंग के लिए यहाँ पे यूज किया गया है और स्टर्लिंग सिंगुलर है, और हैव तो आप जानते हैं प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, तो इसके साथ हैज का यूज किया जाएगा क्योंकि यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन का है, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, यानी कि प्रीच यानी होता है किसी को, क्या बोलते हैं वो, भाषण टाइप का देना, किसी को उपदेश देना कहलाता है प्रीच। तो इट इज इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, नो एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देखें, इट इज इजियर टू प्रीच देन, यहाँ पे जो यह दिया गया है कंपेयर दर्शा रहा है ना, कि यह आसान है, यह देख रहे हैं इजी का कंपेरेटिव फॉर्म है इजियर, तो यह क्या कर रहा है कि दर्शा रहा है, कंपेयर दर्शा रहा है किस चीज में, तो समझे यहाँ पे, इट इज इजियर, यह आसान है, टू प्रीच यानी कि भाषण देना, किसी को उपदेश देना, किससे, उसको फॉलो करने से, तो इन दोनों में कंपेयर दर्शा रहा है, तो कंपेयर दर्शाता है तो देन का यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हिज सिस्टर, यानी कि वह अपनी सिस्टर से ज्यादा सुंदर है, तो देन का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर, यानी उसकी कितनी बहन है, पल्लवी की 2 बहन है। तो जब भी यहाँ पे कंपेयर कैसे किया जा सकता है, यदि 2, आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है 2 के लिए, या फिर 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है मोर देन 2, यानी कि मोर देन, जब 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसे कैसे समझेंगे, तो जैसे कि वह इन सब में अच्छा है, तो यानी सब में अच्छा है तो सबसे अच्छा है, तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लेकिन इसकी तो 2 बहन ही है और दोनों में से वो ज्यादा चालाक है, तो पल्लवी इज मोर क्लेवर हो जाएगा, सॉरी, पल्लवी इज क्लेवरर हो जाएगा, क्लेवरर ऑफ हिज, ऑफ द 2 सिस्टर, यानी कि दोनों में से ज्यादा चालाक है। और क्लेवरेस्ट का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसका यूज 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, आइदर ऑफ द 2 बॉयज विल मेट माई रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखे, सब्जेक्ट को, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आइदर ऑफ द 2 बुक, सॉरी 2 बुक्स है यहाँ पे, तो 2 है तो 2 के लिए हमेशा आइदर ऑफ का यूज करते हैं, ये सभी जानते हैं।
वन ऑफ का यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा हो तो आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट। तो विल के बाद यह जो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आपने फ्यूचर का सेंटेंस पढ़ा होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किया जाता है तो विल के बाद हमेशा वर्ब का नॉर्मल फॉर्म यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो इस प्रकार से यह गलत है क्योंकि यहाँ पे मीट का यूज किया जाएगा ना कि मेट का। यह पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, माय ब्रदर ब्रॉट ए फ्यू राइस व्हाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मेरा भाई कुछ चावल खरीद के लाया जब वो बाजार से लौट के आ रहा था तब। तो माय ब्रदर ब्रॉट, बॉट सही। तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सही है, लेकिन ए फ्यू राइस मैंने बताया है कि अभी एक सेंटेंस में आया था, एक क्वेश्चन में आया था फ्यू, ए फ्यू द फ्यू के बारे में मैं बताऊंगा। ए फ्यू एक आता है, द फ्यू और फ्यू। तो इन तीनों में किस प्रकार का डिफरेंसेस है एक मैं नए वीडियो में अलग तरीके से इसे बता दूंगा। तो यहाँ पे जनरली मान के समझ के चलिए कि बस यहाँ पे फ्यू राइस का यूज किया जाएगा, ना कि ए फ्यू राइस का यूज किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, द 91 years old lady have been a fan of cricket for decades, no error। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, तो द 91 year old lady, तो यह किस प्रकार का सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक औरत की बात किया जा रहा है जो कि 91 साल की है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सही। तो इसके अनुसार यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया है, तो ये तो गलत है, यहाँ पे हैज का यूज किया जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, यही मेन रूल है कॉमन एरर पकड़ने का, यानी कि सबसे पहला, इसके बाद ही कोई चीज हम देखते हैं। अब है अगला क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इट वुड टेक अप few of my time or to explain to you the whole case, no error। तो इसमें हमें बताना है कि एरर कहाँ है। सेम जब भी फ्यू ए फ्यू द फ्यू का दिया जाता है तो आपको पहले वहीं पे जाना रहता है कि क्योंकि उसी में एरर ज़्यादातर दिया रहता है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आ रहे हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन हुआ जिसमें कि फ्यू का यूज किया गया है, इट वुड टेक अ फ्यू होगा यहाँ पे, ना कि फ्यू होगा, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बी पार्ट इसका एरर है। नेक्स्ट है 24 नंबर, ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे एरर है, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो ही ऑलवेज स्टूड अप यानी कि वह हमेशा खड़ा रहता था, किसके लिए, फॉर द राइट्स यानी अधिकारों के लिए, ऑफ द ऑप्रेस्ड दबे कुचले जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए वह हमेशा लड़ता था, खड़ा रहता था। तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सेंटेंस में किसी प्रकार का, तो सेंटेंस को ध्यान से देखें, हर रिलेटिव्स, ठीक, उसके जो संबंधी हैं के साथ वेयर का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ रिलेटिव्स लगा है, एक से ज्यादा हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब, तो प्लूरल वर्ब। यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो एक प्रेजेंट वर्ड है इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा, तब जाके यह अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है एक जो वर्तमान वर्तमान स्थिति होता है, ठीक, और एक जो होता है प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना, ठीक। यहाँ पे किस चीज का, किस सेंस में यूज किया गया है, सेंटेंस को पढ़े। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट यानी कि मौजूद थे, वर्तमान यानी कि मौजूद थे, वहां पे मौजूद थे स्टेशन पे उसे टू सी हर ऑफ। तो यहाँ पे प्रेजेंटेड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंटेड किया गया है यह वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, ठीक ना, ये वहां पे मौजूद थे, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट का यूज ही किया जाएगा। हर रिलेटिव्स वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन यानी कि मौजूद थे, ठीक ना, तब जाके यह सेंटेंस करेक्ट होगा। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, ही वेंट अप टू हर एंड आस्क्स हर वे वाई शी हैड इंसल्टेड हिम, नो एरर, ठीक। इसमें हमें बताना है कि ही वेंट अप टू हर। यहाँ पे देखे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, तो ही वेंट अप, वेंट कौन सा है भाई, तो गो का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ही वेंट अप टू, ठीक। यहाँ पे देखिए तो सी हैड, यह भी कौन किस प्रकार का है, तो यह भी पास्ट फॉर्म है, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे बीच में प्रेजेंट यूज कर दिया गया। आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस में, सेंटेंस का यही रूल है, फर्स्ट पार्ट पार्ट हो पास्ट होगा,
तो सेकंड पार्ट भी पास्ट होगा, तो उसी अनुसार थर्ड पार्ट भी पास्ट होगा। ये कब होगा? जब सेंटेंस एक दूसरे से मिले हुए होंगे। तो यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ आस्क ना होके आस्क्ड का यूज करेंगे हम, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। इस प्रकार से होता है। तो यह 28 नंबर क्वेश्चन है, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी अपॉर्चुनिटी को बेकार मत जाने दो, एंड यू विल रिपेंट, और तुम पछताओगे। ठीक, तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही खाली मत जाने दो। बिकॉज यू विल रिपेंट, यहाँ एंड जो यूज किया गया है, इसके जगह पे हम एंड का यूज न करके देन का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी अलग चीज का यूज कर सकते हैं जो कि सेंटेंस का सही मीनिंग निकाल सके। और तुम पछताओगे नहीं, क्योंकि तुम पछताओगे, या फिर इसका मतलब होगा डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। अपनी जो अपॉर्चुनिटी है ऐसे ही बेकार मत जाने दो, नहीं तो तुम पछताओगे। अनलेस यू विल रिपेंट, यहाँ पे अनलेस का यूज किया जा सकता है। ठीक, तो या फिर तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि मेन तौर पे इसी पार्ट में इरर है, आपको इरर पकड़ना है। ठीक ना। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ विल भी लगा है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। पैसिव फॉर्म का मेन यही तो रूल होता है। या पैसिव सेंटेंस में है, पैसिव वॉइस में है, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, यह इतना क्या हुआ? यह सब्जेक्ट हुआ। ठीक, इसके साथ जो यह वर्ब का यूज किया गया है विल बी, तो यानी कि पैसिव फॉर्म में है। ठीक, उसके बाद इंटायरली यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे तो सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे बॉर्न का यूज करेंगे हम, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आई डिड नॉट सी एनीबॉडी इन द ऑडिटोरियम। मैंने किसी भी व्यक्ति को इस ऑडिटोरियम में नहीं देखा। तो इसमें कहाँ गलत है आप बताइए? आई डिड नॉट सी यानी कि मैंने नहीं देखा। ठीक, एनीबॉडी किसी को भी, इन द ऑडिटोरियम इस ऑडिटोरियम में, तो इस सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो इसलिए नो एरर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। यानी कि दोनों तरफ से कुछ कहना, मतलब कुछ कहने के लिए कुछ कहा गया, तो इसी के लिए हम यहाँ पे इरर बताना है। तो यहाँ पे देखें तो टू बी सेड, टू बी जब भी लगता है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यह तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यही जो फर्स्ट ही इसका सेंटेंस है, देयर इज ए फ्यू होगा, यानी कि कुछ फ्यू, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, फिर से एक आया है। आप समझ लीजिए कि ये एमटीएस में कितना पूछा जा रहा है। इसके लिए मैं वीडियो जरूर से जरूर बनाने वाला हूँ, जिसमें ए फ्यू होगा, द फ्यू होगा, और उसके बाद फ्यू होगा। अब इस वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए बस इतना समझे कि यहाँ पे ए फ्यू का यूज किया जाएगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस की इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सम पीपल इज ऑलवेज टेकिंग अबाउट देमसेल्व्स, नो एरर। तो सम पीपल कैसा सब्जेक्ट है भाई? तो सम पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों प्लूरल सब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि सम पीपल यानी कि कुछ लोग जो भी होंगे वो मोर देन वन होंगे, वन प्लस, एक से ज्यादा। तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज तो नहीं ना किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ आर का यूज कर सकते हैं हम। कर सकते क्या है, किया ही जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सी लव्ड हरसेल्फ सो मोर दैट सी थॉट ऑफ नो वन एल्स। सो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो सी लव्ड हरसेल्फ, यानी कि वो खुद को प्यार करती है। कितना? सो मोर, यहाँ पे आप लोगों ने यदि मोर और मच इन दोनों का उपयोग पढ़ा होगा, इन दोनों की यूजेस, तो इसका जो है वो नंबर दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और इसका जो है वो फीलिंग्स के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वह खुद को कितना प्यार करती है, इसको क्या काउंट किया जा सकता है? यह काउंटेबल नाउन के लिए या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मच का यूज होगा, सो मच, ना कि मोर, क्योंकि वह जितना खुद को प्यार करती है, क्या उसको गिना जा सकता है? वो काउंटेबल चीज है? नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए यहाँ पे मोर का यूज ना करके हम मच का यूज करेंगे, तब सेंटेंस जाके। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे हम देखें डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो। देयर इज लेस टाइम, यानी कि कुछ ही समय बचा है, तो यहाँ पे हम सम का यूज न करेंगे, लेस का यूज क्यों करेंगे? देयर इज
सम टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, यानी कि ट्रेन को आने में कुछ ही समय बचा है, तो यहाँ पे लेस का यूज गलत है, सम का यूज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, ही लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्न मनी। तो इसमें हमें एरर बताना है कि कहाँ और किस पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। तो इस सेंटेंस को देखिए, ही लॉस्ट यानी कि उसने खो दिया, ठीक। ऑल हिज हार्डली अर्न मनी, तो यहाँ पे हार्डली का यूज न भी करे तो हार्डली यानी कि जानते हैं हार्डली के साथ नॉट छुपा रहता है, या फिर इसे लेबर के रूप में यूज किया जाए तो इसका यूज बाद में किया जाएगा। तो ही लॉस्ट ऑल हिज अर्न मनी यानी कि उसने जो भी कमाया था उसने सब खो दिया, तो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, इसे भी सेंटेंस करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो एरर है सेंटेंस के पार्ट में, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, मैं नहीं सोचता कि मैं उससे पहले भी मिला हूँ, यानी कि पहले मिला हूँ ना, तो यहाँ पे आई मेट होना चाहिए, यहाँ पे जाके पास्ट का यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इस प्रकार के सेंटेंस में हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आई मेट हिम बिफोर, यानी कि मैं उससे पहले भी मिला हूँ, पहले मिला हूँ तो यहाँ पे मेट का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। तो यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि यह पूछा जाता है। क्या कर रहा है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून यानी कि देहरादून का जो जलवायु है, इज बेटर देन मेरठ, यानी कि मेरठ से देहरादून का जलवायु अच्छा है, यानी कि यह तुलना किससे कर रहा है। यदि मैं कहूँ कि मेरा जो चेहरा है तुम्हारे जूते से अच्छा है, तो मैं अपने चेहरे की तुलना किससे कर रहा हूँ, तुम्हारे जूते से कर रहा हूँ, नहीं, तुम्हारे चेहरे से करना पड़ेगा ना चेहरे का तुलना। ठीक उसी प्रकार से देहरादून के क्लाइमेट का कंपेयर किया जा रहा है, वो मेरठ के क्लाइमेट से करना पड़ेगा, ना कि मेरठ शहर से करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे होगा, या इस सेंटेंस में एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज किया जाएगा द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ, दैट ऑफ मेरठ, यानी कि मेरठ के क्लाइमेट से, ना कि मेरठ शहर से कंपेयर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, माय फ्रेंड यूजुअली वेक्स अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, मेरा दोस्त यूजुअली यानी कि प्राय, वेक्स अप यानी कि जगता है, इसके अनुसार सही है यहाँ पे वेक्स अप ऑन संडे मॉर्निंग, यानी कि संडे की जो मॉर्निंग होती है उस दिन वो मेरा दोस्त काफ़ी लेट जगता है, सही है, फिर नो